तो आप सभी का स्वागत है छोटे शेयर ऊंची छलांग में। इस सेगमेंट की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले रचित सर आप कुछ कहना चाह रहे थे। एक्चुअली जो आपने एक कंपैरिजन किया था ना कोरियन मार्केट और इंडियन जी। मार्केट के परफॉर्मेंस का। तो देखिए एक बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है कि वहां पे जितना भी डिस्कशन हुआ, पहले 10% टैरिफ था, फिर 25% किया गया और हम्म। फाइनली 15% पे सेटल हो गया। उसके साथ साथ आप देखिए कोरियन करेंसी इतनी डिवैल्यू नहीं हुई जितनी इंडियन करेंसी डिवैल्यू हो गई, और उसके कारण से आपने एफआईएस का आउटफ्लो कंटिन्यूसली देखा है हमारे मार्केट में। कोरियन मार्केट ने कोई सिंदूर भी नहीं किया था। कोरियन मार्केट का रशिया के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें भी इतने ज्यादा बातें नहीं उठकर आती हैं। तो आप मतलब बेसिकली कंपेयरिंग इंडियन मार्केट पोजीशन विद कोरियन मार्केट पोजीशन ना, वो एप्पल टू ऑरेंजेस वाली सिचुएशन हो जाती है। तो कोरियन मार्केट अपने बेनिफिट्स के कारण परफॉर्म कर रहे हैं। बट इसमें एक चीज आपको ऐड कर देता हूं कि आपने ये परफॉर्मेंस अभी देखा तो है। ये परफॉर्मेंस इंडियन मार्केट अगर अभी नहीं कर रहे हैं ना, तो क्योंकि हमने देखा है इंडाइसेस यूजुअली एक सीएजीआर रिटर्न रजिस्टर करते हैं। तो जो अभी एक टेपिड परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं, जब ये परफॉर्मेंस अनलीश होगा ना, तो ये जितना बैकलॉग आपको दिख रहा है कोरियन मार्केट का, ये पूरा का पूरा हम कवर करते हुए जाएंगे। फिर जो मल्टीफोल्ड रिटर्न वाली बात होती है ना कि अरे, अभी जैसे आज सुबह ही बात हो रही थी कि इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने की बजाय अगर गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया होता तो 43,000 का रिटर्न मिल जाता। बट ये किसको पता था कि गोल्ड ऐसा मूवमेंट करेगा? जो गोल्ड एक एक साल में 5,000 का मूवमेंट नहीं करता था, वो 43,000 का मूवमेंट कर गया। तो दैट वाज सीएजीआर रिटर्न। तो अभी आप ये कंपैरिजन में जो अंडर परफॉर्मेंस देख रहे हैं ना, जब अनलीश होगा तो हम उनको ओवर आउट परफॉर्म भी करेंगे। चलिए सर, तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। जो हमने कंपैरिजन कर रहे थे भारतीय बाजार का ग्लोबल मार्केट से, ये बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। अब सर, हमारे दर्शकों के लगातार सवाल आ रहे हैं, इन सवालों को लेने का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल रचित सर आपसे ही रहेगा कि ऋषिकेश जी का सवाल है। ये पूछ रहे हैं कि इनके पास ADSL के 100 शेयर हैं, 193 रुपीज़ की इनकी बाइंग है, और ये लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाह रहे हैं सर अलाइड डिजिटल सर्विसेज में। एडीएसएल में ये लॉन्ग टर्म व्यू देखना चाह रहे हैं। इनकी प्राइस क्या है? इनकी जो बाइंग है सर वो 193 रुपीज़ पर है। मतलब करंट मार्केट प्राइस पे ही आपने बाय कर रखा है। 39 के पी पे है इसका डिविडेंड। बट ये आप देखें, इसमें अगर मैं इसको चेक कर पा रहा हूं, और जिस तरीके से आपने एक अप ट्रेंड के बाद लिया है, बहुत एक ब्रेकआउट ये देता हुआ दिख रहा है आपको। इस ब्रेकआउट पे आप जो मूवमेंट देख रहे हैं ना, जिसके कारण से मैं समझ पा रहा हूं आपने खरीदा है। आपने एक ब्रेकआउट देखा है जो कि कहीं ना कहीं कंप्लीट होता हुआ आपको दिख जाएगा 206 रुपए के आसपास। 206 रुपए के ऊपर जैसे ही सस्टेन करता है, फिर आपको ये लेवल दिखाएगा 232। और मीडियम टर्म के लिए आप होल्ड करते हैं तो 274 तक के लेवल्स दिखा सकता है। स्टॉक अब एक पूरा टर्न अराउंड स्टोरी का कैंडिडेट बन रहा है। थोड़ा सा प्राइस टू बुक वैल्यू डिस्कंफर्ट दे जरूर रहा है, बट अभी जो मूवमेंट है मैं समझता हूं आपको आने वाले समय में कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। इसका एक स्टॉप लॉस भी मैं आपको सुझा देता हूं, क्योंकि कई कबार क्या होता है कि जो हम ब्रेकआउट देख रहे होते हैं वो उतना ज्यादा रियलिस्टिकली टर्न अप नहीं हो पाता है। 176 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा। उसके ऊपर जब तक मेंटेन करता है, आप इस रैली को आराम से रन करिए। ओके, तो ऋषिकेश जी अलाइड डिजिटल में आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 176 का रचित सर ने बताया। और अगर 206 206 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है तो 232 तक के भी आपको लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो आप इसके अकॉर्डिंग जो है अपनी स्ट्रेटजी स्टॉक में बनाकर चल सकते हैं। अगला सवाल सर श्री श्याम जी का है। ये पूछ रहे हैं कि SW सोलार, इस पर ये शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाहते हैं। प्रदीप सर आपसे जानना चाहेंगे SW सोलार पर शॉर्ट टर्म व्यू। देखिए, एसडब्ल्यू सोलार का ना शॉर्ट टर्म का व्यू नेगेटिव रहेगा, क्योंकि ये 300 के नीचे एक ब्रेकडाउन आया था। तो बिलो 300 मुझे लगता नहीं कि इसमें कुछ भी मोमेंटम अभी बन सकता है। और हमने बार बार देखा कि 280 भी क्रॉस हो नहीं पाया, अभी 258.90 के आसपास चल रहा है। सो मुझे लगता है कि अगर जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है, आप एक स्टॉप लॉस फाइनल रखिए 225 के अराउंड, और बने रहिए इस काउंटर के साथ। अगर आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी थोड़ा ज़्यादा है तो, क्योंकि फ्रेश इसमें ब्रेकडाउन है, मुझे लगता है कि 225 230 तक एक बार रिट्रेसमेंट में भी आ सकता है। ऐसा अगर आप जाना चाहते हो लंबा, तो 225 विल बी योर स्टॉप लॉस। बाकी एक बार आप चाहो तो करेंट जोन से भी एग्जिट करके जाइए। अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म है तो
अदरवाइज 300 के ऊपर जब ये स्टॉक जाएगा ना, देन इसमें मोमेंटम पॉसिबल होगा, उससे पहले नहीं। तो मेक श्योर अगर आपने पहले बाय किया है तो मुझे लगता है कि तो 225 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 280 क्रॉस करने पे थोड़ा मोमेंटम आएगा, 300 के ऊपर ये भागेगा, तो अभी बने रहने का सलाह होगा। फ्रेश एंट्री तो इस काउंटर पे किसी को नहीं करना चाहिए अभी। तो श्री श्याम जी, फ्रेश एंट्री के लिए सर ने सलाह नहीं दी है, और अगर आप इसमें मोमेंटम देखना चाहते हैं तो 300 से ऊपर जाने का आपको इंतज़ार करना होगा। और स्टॉप लॉस सर ने बताया 225 का 225 रुपये, करंट जोन से भी एग्जिट करने की इसमें सलाह रहेगी। अगला सवाल सर शुभजीत रॉय ये पूछ रहे हैं कि इनके पास बजाज फिनेंस के 612 रुपये की इनकी खरीदारी है और 250 शेयर इनके पास हैं। अब इसमें क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म का इनका नज़रिया है, और साथ ही ये चाह रहे हैं कि आप इनको 2 स्टॉक सजेस्ट करें फॉर नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स के लिए। तो रचित सर आपसे जानना चाहेंगे बजाज फिनेंस पर आपकी क्या राय है सर? रचित सर आपकी आवाज़ शायद म्यूट हो गई है। देखिए 612 पे इन्होंने बाइंग करी है तो इन्होंने बहुत पहले की बाइंग कर रखी जी है, बहुत ही उम्दा शेयर इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे ले रखा है। मैं समझता हूं अभी इनको एक स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए कि जैसे ही ये स्टॉक कहीं भी अभी आपको एक अप ट्रेंड आता हुआ दिखे और 1160 से 1200 की रेंज पे आए ना, वहां पे अराउंड अपना 25% एक बार लिक्विडेट कर दें, 25-30% एक बार लिक्विडेट करें, फिर आगे जब ऊपर जाएगा तो और रिमेनिंग थोड़ा सा परसेंटेज हम लिक्विडेट करेंगे। दो ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, बट जब भी आपका पैसा डबल हो रहा होता है तो हमेशा ये सजेशन होता है कि कैपिटल आप अपना फ्री कर लें, सो दैट वो कैपिटल आप कहीं और डिप्लॉय भी कर सके, और ये जो आपने इन्वेस्टमेंट इसमें कर रखा है ये एक तरीके से आपका एक फ्री इन्वेस्टमेंट हो जाएगा जिसमें आप अपनी पोजीशन आराम से बना के रख सकते हैं। अब बात आती है कि 2 से 3 साल के टाइम होराइजन के लिए ये इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो मैं इनको सजेस्ट करना चाहूंगा कि हम एक नया पूरा का पूरा सेटअप होता हुआ देख रहे हैं। और बहुत टाइम से, मतलब मैं समझता हूं करीबन एक फोर्टनाइट से 20 दिन के दौरान हम ये बात करते हुए आ रहे हैं कि शिपिंग में गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है, और कहीं ना कहीं जो आपको अब मैं इन्वेस्टमेंट सजेस्ट करूंगा आने वाले 2 सालों के लिए, दैट विल बी इन शिपिंग इंडस्ट्री। सबसे पहला स्टॉक होगा वो होगा SCI, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें मैं आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलूंगा कि आप इन लेवल्स पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कभी आपको फर्दर डाउनसाइड भी आता हुआ दिखे जिससे ये पर्टिकुलर काउंटर आपको कहीं भी 202, 198 से 202, 198 से 202 के लेवल्स पे आए तो अपनी पोजीशन और बनाए। आप 2 साल का टाइम होराइजन लेके चल रहे हैं, मैं अभी आपको बहुत ज्यादा बुलिश तो नहीं साउंड करना चाहूंगा, बट 2 साल के टाइम होराइजन के लिए अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो करीबन 360 से 400 के टारगेट्स आपको बहुत कंफर्टेबली इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ एक और काउंटर है जो अभी नहीं चल रहा है, बट मैं समझता हूं क्योंकि हमने अभी ऑपरेशन सिंदूर और सबकी बात करी, इंटरनल ग्रोथ तो डेफिनेटली हमको देखने को मिल ही रही है, उसके साथ साथ एक डिफेंस का स्टॉक भी आपके ब्रैकेट में मैं चाहूंगा हो। और 2 से 3 साल में डिफेंस का एक स्टॉक जो बहुत अंडर परफॉर्म किया है और अब एक आउट परफॉर्मेंस के लिए अपने आप को गेयर अप कर रहा है, वो होगा HAL। HAL के लिए मैं आपको बोलूंगा 4760, 4750 ये जो रेंज है इस पे आप बाय करें। अगर कभी भी आपको लोअर लेवल्स पे मिलता है अप टिल 4330, यहां पे आप अपनी पोजीशन पूरी कंप्लीट करके रख लीजिए। जैसे ही अब ये स्टॉक चलना चालू होगा, मैं समझता हूं आने वाले समय में अगर बहुत नियर फ्यूचर भी आप देखें तो 5800 के लेवल्स, उसके बाद 6600, और 6600 के ऊपर सस्टेन करने के बाद, क्योंकि आप 2 साल की बात कर रहे हैं, तो 7400 तक के लेवल्स भी आपको दिखाने का दमखम रखता है। तो ये 2 स्टॉक्स होंगे, क्योंकि आपने 2 ही पूछे, ये 2 स्टॉक्स होंगे जो मैं समझता हूं आने वाले 2 से 3 साल के आपको होल्ड करने चाहिए, और आपको एक अच्छा हाई बीटा मूवमेंट ये स्टॉक्स देते हुए दिख सकते हैं। तो शुभजीत जी आपने सुना रचित सर की सलाह आपके लिए।
बजाज फाइनेंस आपकी जो खरीदारी है वो बहुत अच्छे भाव पर है, और अगर ये 1160 से 1200 की रेंज में आते हैं तो आप अपना 20 से 30% जो पैसा है वो लिक्विडेट कर सकते हैं। अब आपने पूछा था 2-3 स्टॉक अगले 2 स्टॉक अगले 2 से 3 साल के लिए, तो सर ने पहला बताया शिपिंग सेक्टर में SCI, इसमें आप करंट लेवल पर बाइंग कर सकते हैं। 198 से 202 पर आता है तो आप अपनी और पोजीशन इसमें बना सकते हैं। 2 से 3 साल में आपको जो टारगेट है वो 360 से 400 तक के इसमें देखने को मिल सकते हैं। एक और आपके लिए जो स्टॉक सर ने रेकमेंड किया वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। इसमें नियर फ्यूचर में सर ने जैसा बताया रचित सर ने कि 5800, 6600 और 7400 तक के भी आपको इसमें लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो इन पर आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। रचित सर, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए, जो ग्लोबल लेवल पर जो चल रहा है और भारतीय बाज़ार में जो कुछ फ़िलहाल देखने को मिल रहा है इस पर भी आपने बहुत अच्छे से जानकारी दी सर। आप कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे सर? बिल्कुल, जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन और क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं वो स्टॉक्स, वो कंपनीज या उनके प्रमोटर्स और उनकी ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड्स इन एनी ऑफ द स्क्रिप्ट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रचित सर आपका कीमती समय निकालने के लिए। आप तो प्रदीप हल्दर सर हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप हल्दर सर, आपसे आगे बातचीत हमारी जारी रहेगी। एक एक करके सर सवालों के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। इस पे एक सवाल है सर वितु राय जी का। ये पूछ रहे हैं कि अडानी ग्रीन के इनके पास 1000 शेयर हैं, 928 रुपीज़ पर इनकी जो है वो बाइंग है अडानी ग्रीन में, और 1000 शेयर है। सर इनमें क्या करना चाहिए इनको? अदानी ग्रीन का 982 का बाइंग है, राइट? 928। ओके, देखिए, मुझे लगता है कि सर अभी अदानी का जो सेबी से क्लीन चिट मिला है उसके बाद होल्ड करना चाहिए और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो अभी 1,79,000 करोड़ के आसपास तो देखिए मार्केट कैप है, प्रॉफिटेबल कंपनी। आप देखेंगे नीट प्रॉफिट ऑलमोस्ट 2,196 करोड़ के आसपास तो प्रॉफिट पोस्ट किया है, पैट। और उसके बाद देखेंगे आप सेल्स भी बहुत बढ़िया आया है, ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ के ऊपर इनका जो है ओवरऑल सेल्स ग्रोथ पोस्ट किया है। प्रॉफिट ग्रोथ जो है 37% के साथ ग्रो हो रहा है। और रिसेंटली सेबी ऑलरेडी एक क्लीन चिट दे दिया है इंडियन बैंक न्यूज़ के बाद। आप देखेंगे कि स्टॉक बहुत तेजी से नीचे आ गया था। FY23 में भी स्टॉक 2000 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा था। तो जिनका भी बहुत थोड़ा ऐसा थिंक है ना कि अरे कल स्टॉक नीचे आ गया, आज स्टॉक नीचे है, ऐसा नहीं है। स्टॉक एक टाइम पे आज से 1.5-2 साल पहले भी 2000 के ऊपर प्राइस था। फंडामेंटल के आधार पे एक कंपनी चलता है। सो मुझे लगता है कि इसमें टेक्निकल लेवल पे, फंडामेंटल लेवल पे अभी भी पॉसिबिलिटीज बहुत हाई है ऊपर आने का। और अगर आपको बाई करना है, थोड़ा मार्केट है वॉलेटाइल ऑलवेज रहता है क्योंकि स्टॉक मार्केट सेफ्टी नहीं होता है। सो आपको ना थोड़ा नीचे लेना है। अगर आपके पास पोजीशन नहीं है, फ्रेश पोजीशन बनाने के बारे में अगर आप सोच रहे हो, 1070, 1080, 1080 के आसपास कभी भी आता है, बाय ऑन डीप करके जाइए। जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है आप बने रहिए। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये 1600-1700 का जो जोन है वो भी आपको क्रॉस करते हुए दिखेंगे, क्योंकि FY23 का जो पैट है और अभी का पैट में बहुत प्रॉफिट हो गया है, बहुत आसमान फर्क अभी आ गया है, प्रॉफिटेबल बना है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि और भी ऊपर आने का पॉसिबिलिटीज बन रहा है, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। लेकिन फिर भी मार्केट में रिस्क होता है, आप एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चलिए। स्टॉप लॉस आपको एक बार 980 के अराउंड मेंटेन करके जाना है। ओके, तो वितु राय जी, स्टॉप लॉस आपका अडानी ग्रीन में 980 का सर ने जैसा कि एक्सप्लेन किया। इस पर अगर आप फ्रेश बाइंग करने की सोच रहे हैं तो 1070, 1070 से 1080 पर आप बाय ऑन डिप कर सकते हैं, लेकिन जल्दी ही आने वाले कुछ समय में 1600 से 1700 के भी लेवल इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला सवाल सर साबिर अली मंडल जी का है। ये पूछ रहे हैं कि इनके पास JSW इंफ्रा के 339 रुपये के भाव पर 215 शेयर हैं और ये शॉर्ट टर्म व्यू आपका जानना चाहते हैं सर। देखिए, JSW इंफ्रा चार्ट में भी
और फंडामेंटल लेवल पे भी बहुत बढ़िया लग रहा है। और रिसेंटली इनका एक कोलाबोरेशन भी हुआ है कर्नाटका में, एक डील भी हुआ है। और रिसेंटली आप देखेंगे जिस तरीके से एक बेस फॉर्मेशन हुआ है ऑलमोस्ट 320 315 से, लगातार ये हायर हाई क्लोजिंग देते ऊपर आया है। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हमने क्लाइंटों को भी कॉल दिया है, क्लाइंटों के पास पोजीशन है, नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम आवर साइड, हमारे पास नहीं है। मुझे लगता है कि आपको पोजीशन होल्ड रखना चाहिए। करेंट जोन से भी मुझे लगता है कि 20 से 25% आप मूवमेंट नेक्स्ट 2 क्वार्टर में मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। इस केस में एक बार मैं 300 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पसंद करूंगा। ओके, तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में 300 के आसपास सर ने स्टॉप लॉस बताया साबिर अली जी। अगला सवाल सर, मनी नाइन के मेंबर्स हैं, प्राइम मेंबर्स हैं, अ, आकांक्षा महाजन, ये पूछ रहे हैं सर, इनके पास एंथम बायोसाइंसेस के जब आईपीओ आया था तभी के शेयर्स हैं इनके पास, 570 रुपये के भाव पर इनके पास शेयर हैं। क्या इनको अभी होल्ड करना चाहिए या प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए इसमें सर? सर कौन सा स्टॉक बताया आपने? एंथम बायोसाइंसेस, ओके, ANTHEM। मिल गया। जी। देखिए 818 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि आप एक बार 780 के आसपास 780 विल बी और स्टॉप लॉस बने रहने का सलाह होगा। क्योंकि अगर आपने एक 845 850 के आसपास बाई किया है और स्टॉक नीचे आ चुका है, सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है 570 कि के अराउंड सर इनकी बाइंग है, 570। 570, ओ जी। अच्छा, 570 में बाएंगे तो सर बने रहने का सलाह होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप प्रॉफिट में हो। प्रॉफिट कम ना हो जाए इसके लिए आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चाहिए, और वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा ऑलमोस्ट आपका, थोड़ा और मैं लंबा देना चाहूंगा। मैंने सुना नहीं थे स्टार्टिंग में कि आपका जी। 500 के आसपास कब आएंगे। तो स्टॉप लॉस आपका होगा ऑलमोस्ट 715 के अराउंड, आप मेंटेन करके जाइए, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए और बने रहिए। ओके, 715 आपने सर स्टॉप लॉस मेंशन किया ना? यस। ओके, तो आकांक्षा जी, आप इसमें 715 का एक स्टॉप लॉस लगा सकती हैं, क्योंकि आपकी 570 के आसपास की इसकी बाइंग है और अभी शेयर 818 रुपये के आसपास चल रहा है, तो आप इसमें बने रह सकते हैं। आपको ये सलाह है प्रदीप सर की। अगला सवाल सर मनमोहन जी का है, ये पूछ रहे हैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रा और वेल्सपन लिविंग पर क्या आपकी राय है? ओके, दोनों में से मुझे तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा ही अच्छा लग रहा है। और वेल्सपन लिविंग में मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस के साथ आपको बने रहना चाहिए, ऑलमोस्ट 115 के आसपास 120 आपको होल्ड करना चाहिए एक स्टॉप लॉस लगा के। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा बहुत ही बढ़िया लग रहा है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, इसमें मैं जी। फ्रेश 20 से 25% अपसाइड देखता हूँ। ओके, तो वेल्सपन में मनमोहन जी आप 115 से 120 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा अभी हमने डिस्कस भी किया था, सर ने कहा था कि अच्छा स्टॉक यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। अगला सवाल है सर संदीप सिंह जी का, ये पूछे हैं कि बीएससी को लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल के लिए किस लेवल पर हम खरीद सकते हैं? देखिए बीएसए ऑलरेडी करेक्टेड है, मतलब करेक्शंस हायर टाइम फ्रेम से हो चुका है। श्रीमान जी आप देखेंगे जी। 2900 2800 से टॉप बना के लगातार नीचे आ रहा है स्टॉक, और 2100 के आसपास अभी आ चुका है। बीएससी का ट्रैक रिकॉर्ड पास्ट में बहुत ही अच्छा है। रिसेंटली डेरिवेटिव्स को लेके जो न्यूज़ आया था उसके चलते थोड़ा बहुत नीचे आया। मुझे लगता है कि 2050 और 2000 का जोन बहुत ही शानदार है। मुझे लगता है कि आपको एक्यूमुलेशन स्टार्ट करना चाहिए धीरे धीरे, लेकिन फ्रेश अभी नीचे आ रहा है। बॉटम फॉर्मेशन के जो संकेत होता है, जो पैरामीटर्स होता है, दूर दूर तक वो भी अभी नहीं दिख रहा है। तो फ्रेश ब्रेकडाउन्स आया है, नीचे आ रहा है, थोड़ा पेशेंस रखिए, कैश पे बैठे रहिए। जैसे ही 1 2 दिन थोड़ा बहुत यहाँ पे बाइंग आना स्टार्ट होगा, बॉटम फॉर्मेशन होगा, देन आप यहाँ पे एक बार री एंट्री कीजिए। आप चाहो तो एक बार आप बने, जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है आप बने रहिए, कुछ भी इशू नहीं, आप एवरेज करने का भी सलाह रहेगा। जो ब्रेकआउट आया था ऑलमोस्ट 27 जनवरी 2025 को, लेवल है 1980, मुझे लगता है कि वहां पे जाने का भी पोटेंशियल एक बार है, जा भी सकता है। तो एक बार कैश में रहिए, 2 1 दिन वेट करके जाइए। ओके, तो आप कैश अभी अपने पास रखें, पेशेंस रखें, और 2 1 दिन आप वेट करके फिर इस स्टॉक पर आगे डिसीजन ले सकते हैं। चलिए सर, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है फरहान हुसैन जी का, एटीजीएल पर सर आपका ये व्यू जा रहे हैं। देखिए अगेन अदानी ग्रुप को लेके जी। मैं पॉजिटिव ऑलरेडी हूँ, ऑलरेडी वी डिस्कस्ड। एंड एटीजीएल 686 के आसपास का प्राइस है, मुझे लगता है कि आपको एक्यूमुलेशन करना चाहिए ऑलमोस्ट आप 650 से लेके 660 के आसपास। और ओवरऑल व्यू अभी भी पॉजिटिव ही है। मुझे लगता है कि इसका टारगेट नेक्स्ट 2 से 3 क्वार्टर वेट करके जाएंगे तो आपको 850 एंड 900 ऑन द वे कमिंग सून है।
ओके, 850 से 900 के लेवल आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। अनिकेत अडक जी सर ये पूछ रहे हैं कि लक्ष्मी फाइनेंस, इसमें प्रदीप सर का ही कॉल था, अब इसमें क्या करना चाहिए स्टॉक में, लक्ष्मी फाइनेंस में? लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस अभी 157 के आसपास चल रहा है। अगर 155 के नीचे बाई चांस क्लोजिंग हो जाता है तो आपको लॉस लेके निकल जाना चाहिए, स्टॉप लॉस लेके। हमने बहुत अच्छा अच्छा कॉल दिया है जो 20 25 50 टका चला है। अगर कोई एक दो कॉल नहीं चल रहा है जी। तो उसको, मुझे लगता है कि आपको प्राइस एक्शंस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। स्टॉक मार्केट ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी गेम है। अगर कोई स्टॉक नहीं चल रहा है, ऐसा आपको नहीं करना है कि आपको वेट करना है। दैट इज वाई स्टॉप लॉस कॉन्सेप्ट आया है। तो आपको स्टॉप लॉस 155 में स्ट्रिक्टली मेंटेन करके जाना है, क्लोजिंग बेसिस पे। कभी भी आता है, वी नीड टू रिस्पेक्ट द प्राइस एक्शन एंड एग्जिट करने का सलाह रहेगा। ओके सर, अगला सवाल है संजय त्रिवेदी जी का। ये पूछे हैं कि KEC इंटरनेशनल, इन्होंने 930 रुपये के आसपास, 930 रुपये की इनकी खरीदारी है सर। अब ये पूछ रहे हैं कि हाउ लॉन्ग टू वेट टू अचीव द बाय लेवल, जिस भाव पर इन्होंने खरीदारी करी है वहाँ पर वापस पहुँचने के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा इन्हें, और ये शॉर्ट टर्म टारगेट भी आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, शॉर्ट टर्म में तो ऐसा कोई मोमेंटम हो नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें कोई ब्रेकआउट नहीं है। अगर कोई स्टॉक में कोई न्यूज़ नहीं है, या तो बाइंग नहीं आ रहा है डिलीवरी पे, या तो ब्रेकआउट नहीं है, कुछ भी है, अगर ये तीन चार चीज़ नहीं है तो अल्टीमेटली वहाँ पे जो है बेस नहीं बनता है। रिसेंटली ऊपर गया था, ऊपर से बहुत नीचे आ गया। एंड मुझे लगता है कि फंडामेंटली बढ़िया कंपनी है। इसीलिए प्राइस एक्शंस और फंडामेंटल दोनों अलग अलग होता है। शॉर्ट टर्म में आपको इसका इफेक्ट नहीं आता है, लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं मैच हो जाता है। सो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आप जब भी, ये अनुरोध है सबसे, जब भी कोई भी स्टॉक आप बाय कर रहे हो तो एट फर्स्ट डिफाइन योर सेल्फ कि आप कौन हो, एज ए ट्रेडर और एज ए इन्वेस्टर्स। अगर आप एज ए ट्रेडर हो तो आप 2 4 दिन का एक स्टॉप लॉस रखिए, 1 2 महीने का एक शक हो तो फिर अब मुझे लगता है कि आपको उतना टाइम देना चाहिए। अब 880 का प्राइस चल रहा है, मुझे लगता है ये जो 930 को क्रॉस नहीं हो पाया कल भी और मल्टीपल रेसिस्टेंस लेके नीचे आ गया, तो मुझे लगता है कि एक बार 850 840 ऑन द वे है। लेकिन फंडामेंटली साउंड अच्छा है, बढ़िया कंपनी है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। अब सिमरन जी, जब मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ, इसके पीछे का भी साइकोलॉजी को मैं बता देता हूँ। अगर आपने, कितने पे सर बाय किया इन्होंने? सर इनकी जो खरीदारी है वो 930, 930 रुपये। 930। अगर आपने 930 पे बाय किया है तो मुझे नहीं पता आपने कितना क्वांटिटी लिया है। आपने 1,000 लिया है, 1 लाख लिया है, 5,000 क्वांटिटी लिया है, मुझे पता नहीं कि आपने कितना क्वांटिटी लिया है। सो अगर आपका क्वांटिटी के हिसाब से 825 जो मैं अभी स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, अगर ये मैच होता है तो आप बने रहने का सलाह होगा। अगर आपका क्वांटिटी के हिसाब से अगर ज़्यादा रिस्क हो रहा है, ज़्यादा लॉस हो सकता है आपको, तो फिर आपको एग्जिट करके निकल जाना चाहिए। कभी भी कोई भी स्टॉक्स में पोजीशन साइजिंग का ही गेम होता है सबसे बड़ा गेम। बाकी स्टॉक कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा, लेकिन आपको फिक्स्ड करना है एक स्टॉक में आप कितना लॉस लोगे। पहले से प्री डिसाइड कर लीजिए कि एक स्टॉक में मुझे 10,000 का लॉस लेना है, 5,000 का लेना है, 2,000 का लेना है। वो आप आपके हिसाब से ठीक कीजिए। बाकी सर मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा अभी कंसोलिडेशन चलने वाला है, लेकिन 825 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए मिनिमम, अगर आपका व्यू नेक्स्ट 1.5 से 2 क्वार्टर है एटलीस्ट तो। ओके, तो संजय जी, जैसा कि सर ने बताया कि इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं और होल्ड करने की भी आपको सलाह दी गई है, और 825 का एक स्टॉप लॉस लेकर आप यहाँ पर चल सकते हैं। अगले सवाल की तरफ सर बढ़ते हैं। पारस कुमार जी ये पूछ रहे हैं कि एक्सिस बैंक और कैनरा बैंक का 1 मंथ टारगेट क्या होगा सर? बहुत ही शॉर्ट टर्म टारगेट पूछ रहे हैं, 1 महीने का। देखिए, शॉर्ट टर्म टारगेट एक्सिस बैंक का मुझे थोड़ा डाउट है कि कितना ऊपर आएगा। ऑलरेडी एक्सिस बैंक भाग चुका है। और रिसेंटली अगर लास्ट 3 हफ्ते का भी हम चार्ट देखेंगे, 1060 से लेके लगातार 100 पॉइंट तो चल चुका है एक्सिस बैंक। एंड यहाँ पे मुझे लगता है कि एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 1185 के आसपास। 1185 एक रेसिस्टेंस के तौर पे काम करने वाला है। 1 महीने में ऐसा कोई अभी भी मोमेंटम नहीं है मार्केट में कि 1 महीने में आपको बहुत ऊपर जाएगा। लेकिन कंपेयर टू कैनरा बैंक, पीएसयू में एक रैली है। कैनरा बैंक का चार्ट भी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। मुझे लगता है कि कैनरा बैंक आपको वेट करना चाहिए।
125 और 130 के आसपास का एक रेसिस्टेंस था लास्ट में भी। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसको क्रॉस करके एक बार एक क्लोजिंग दे देता है आपको नेक्स्ट 2 से 3 क्वार्टर, मतलब एटलीस्ट 6 मंथ टू 9 मंथ का टारगेट होना चाहिए 170। लेकिन एक मंथ का टारगेट सर बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि इमीडिएट लेवल पे ऊपर नहीं आएंगे। और जितने भी पीएसयू और प्राइवेट बैंक होता है यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत हाई रहता है, पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत हाई हाई रहता है, क्योंकि पूरा कनेक्टेड रहता है। सम टाइम कोई स्टॉक्स का फंडामेंटल अच्छा होता है, टेक्निकली अच्छा होता है तो वो चल जाता है, प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन कैनरा बैंक और एक्सिस बैंक वेटेज बहुत है इसमें, तो इजीली नहीं भागता है। तो एक महीने का व्यू तो होना नहीं चाहिए, 6-8 महीने का व्यू अगर है तभी आप बैंक्स में इन्वेस्ट कीजिए। ओके। प्रदीप सर, सुमित बोल रहा हूँ। ये हाथ में क्या हुआ आपके? मैं अभी देख रहा था आपके हाथ में कोई निशान विशान बना हुआ है, सब ठीक है ना? अरे सुमित सर, आप कहाँ पे, हाथ पे सर? हाँ, मुझे ऐसा लगा था कि नहीं, आपके हाथ हाथ पे में कोई बैंड वैंड है। अच्छा, नहीं नहीं, टैटू है बैंड ये? बैंड कुछ नहीं। टैटू टैटू सर, टैटू है। और ये मैंने बस शार्ट को ऐसे रखा है। और हाँ। नाइस टू सी यू। सडनली मैं सोचा सुमित सर आप कहाँ से आ गए? नहीं नहीं, मैं वो केसी की जब बात उठी ना, तब मैं आ गया। मैंने सोचा जरा पूछ ही लो कि वो कोलकाता कनेक्शन तो नहीं, आप इतना अच्छे से उसको समझा रहे थे, कहीं इस वजह से तो नहीं उस पर इतना आराम आराम से आपने अपनी कॉल दी है कि इसलिए बेहतर लग रहा है आपको? वो कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है सर। बाकी अच्छा लगा आपको देख के। सडनली मैं वही सोच रहा था कि सामने है सिमरन सर और साउंड आ रहा है सुमित सर का, क्या है? आप अगर नाम नहीं बताते तो भी मैं आपका साउंड तो समझ ही गया पीछे से। चलो, अच्छा, क्या हाल है अभी कोलकाता का? क्योंकि प्रदीप सर, काफ़ी बारिश हुआ और वीकेंड पे, मतलब वो हम तो यहाँ से देख पा रहे हैं खाली न्यूज़ चैनल में, और यहाँ वहाँ एक्चुअल सिचुएशन आप फेस कर रहे हो। कल एक फ्रेंड सर से बात हुई एक्चुअल थी, बोल रहे काफ़ी सिचुएशन, दिक्कत है वहाँ, दूध और एक्चुअल वगैरह चीज़ें जो सिचुएशन बेसिक रियली है वो भी बहुत नहीं मिल रहा। बारिश हुआ है सर। तो बहुत अभी आप, बारिश हुआ है। एंड बहुत सारा जो पार्क सर्कस है, उसके बाद सेक्टर 4 है, उसके बाद यहाँ पे इको स्मार्ट सिटी के वहाँ पे बहुत अलग अलग जो है ट्रैफिक लग चुका है। बहुत सारे लोगों का डेथ भी हुआ है। सो एक्चुअली वेदर एडवाइजरी से भी न्यूज़ आया था पहले भी, लेकिन कुछ एक्शन ले लिया नहीं गया। तो इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गया। और इतना बारिश लास्ट बहुत सालों पे नहीं हुआ, 2 घंटे में जो 3 घंटे में बारिश हो गया। चलो मेरे ध्यान लोकेशन पे रखो। भी बहुत पानी अभी जम चुका है। मतलब लास्ट ये जो 15-20 दिन से थोड़ा बहुत रिकवर हो रहा था, सिचुएशन वैसे ही फिर से हो गया। चलो ध्यान रखो। एटलीस्ट ये दुर्गा पूजा का समय है, काफ़ी रश वैसे ही रहता है, और ऊपर से कोलकाता की सिचुएशन में देख कर भी आया हुआ हूँ। और बाकी भी बारिश इतनी ज़्यादा इतने कम समय में हो गई, तो क्लाउड बस्ट जैसी सिचुएशन थी, तो इसलिए भी ज़रा ध्यान रखो अपना। खैर, ये प्रदीप सर, मार्केट को लेकर क्या ठीक है? क्योंकि एकदम से बड़ा तेज़ से नीचे आया था अभी थोड़ी देर पहले, एडवांस डिक्लाइन में डिक्लाइंस बहुत स्ट्रांगली बढ़े हुए हैं, एक तेज़ी में 2 मंदी दिख रही है। आप क्या देख रहे हो अभी? देखिए, मेरा व्यू से सिंपल है। 25,000 के ऊपर जब तक मार्केट टिका हुआ है, सो अभी भी मुझे लगता है कि एक होप तो रखना चाहिए। ओवरऑल हमने डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है, तो वी आर इन द बुल रन। अभी भी लॉन्ग टर्म में तो सर देखिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं की, लेकिन शॉर्ट टर्म का अगर हम बात देखेंगे, जैसे कि हमने कल भी आपको बताया था कि 25,000 एक क्लोजिंग बेसिस पे अगर इसके नीचे आ जाता है बाई चांस, तो एक बार व्यू को चेंज उस टाइम पे हम करेंगे। अभी भी मुझे लगता है कि यहाँ पे एक सेकेंड हाफ के लिए वेट करना चाहिए। अगर रिकवरी आ जाता है तो बढ़िया, नहीं तो एक बार जो है हमें यहाँ पे जितने भी शॉर्ट पोजीशन है थोड़ा कम रखना चाहिए। अभी शॉर्ट पोजीशन नहीं रखना चाहिए ज्यादा। तो ओवरऑल निफ्टी 25,000 क्लोजिंग बेसिस पे, एंड बैंक निफ्टी 54,900, 54,000, ऑलमोस्ट 800 से लेके 900 के आसपास का एक सपोर्ट है। तो ओके। 2-4-5 दिन का व्यू थोड़ा न्यूट्रल है, अभी कुछ नहीं करना है। अभी वेट एंड वॉच वाला मामला है निफ्टी बैंक निफ्टी में। सेक्टर स्पेसिफिक मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक्स पे एक रैली आ रहा है, तो यहाँ पे ज्यादा फोकस रखना चाहिए। अदरवाइज कोई भी अगर स्टॉक ऐसा मिलता है जहाँ पे फंडामेंटल टेक्निकल बढ़िया लग रहा है आपको, तो ऐसे स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए। ओके। आज एक सवाल अभी अभी आया है, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल को लेकर ब्रेकआउट दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है क्या? हिमाद्री, ओके। सर ये एक्चुअल में अभी भी कंसोलिडेशन पे ही है। अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे, अभी भी 485, 480 के अराउंड एक रेसिस्टेंस है। आज थोड़ा बहुत 0.25% ऊपर आया है, लेकिन इसको हम ब्रेकआउट नहीं मान सकते। अभी भी कंसोलिडेशन चल रहा है। मतलब इसको अगर हम बाय करेंगे तो फंसने का चांसेस भी है। लेकिन एज ए इन्वेस्टर्स आप रह सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ब्रेकआउट प्ले नहीं हो सकता, इनफैक्ट बीटीएसटी भी नहीं हो सकता 2-3 दिन का व्यू से भी। तो
एक राय आपको दी गई है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल को लेकर। अदानी टोटाल, इसमें दोबारा अगर खरीदारी करनी हो तो कौन सा जोन सही लग रहा है आपको खरीदारी के लिए? देखिए 686 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि एक बार आप अगर बाइंग करना चाहते हो तो 650 660 के आसपास आता है तो एक बार बाई करके जाइए। बाकी होल्ड करने का सलाह रहेगा विथ स्टॉप लॉस ऑफ 615 615 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। और सेबी का जो क्लीन चिट आया है उसके बाद मुझे लगता है कि अभी तो अदानी ग्रुप भागेंगे। बाकी ये जो 2-4 दिन से नॉन स्टॉप भाग रहा था, एक हेल्दी करेक्शन है। तो राय आपको दी गई है अदानी टोटाल के संदर्भ में भी अगर आप एंटर करते हो तो। एक सवाल आया है रजत गुप्ता साहब का, पूछ रहे हैं कि रेमसन इंडस्ट्रीज आप कहां देख रहे हो? 126 रुपए के दाम पे उन्होंने खरीदारी कर रखी है, आपने कोई राय इसके ऊपर रखी हुई है क्या? रेमसन इंडस्ट्रीज, राइट? जी, REMSON। ओके, सॉरी, स्टॉक को मैं ट्रैक नहीं करता तो मेरा चार्ट में भी नहीं आएगा ये। ओके, इसके अलावा LT फूड्स, रीना परमार जी ने ले रखा है 476 रुपए के दाम पर। इसको लेकर कोई राय आपने बनाई अभी तक? बीच में चला था फिर ठंडा हो गया। देखिए बीच में चला था, फिर से नीचे आ गया था, और अभी भी आप देखेंगे लास्ट 6 मंथ का जो लो था ऑलमोस्ट नियर आ चुका है उसी के आसपास। तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने का सलाह होगा ऑलमोस्ट 405 के आसपास। और 405 के आसपास आप देखेंगे जून 23 को एक डिप लगाया था, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए एंड होल्ड करने का सलाह रहेगा अभी भी। सो अगर लास्ट 6 महीने में देखेंगे, लास्ट 6 मंथ पे तो ऑलरेडी 10% रिटर्न दे दिया है, लास्ट 1 महीने पे कुछ नहीं चला। इनफैक्ट लास्ट 7-8 दिन में ऑलमोस्ट स्टॉक 8 to 10% करेक्शन हो गया। सो जिनके पास है होल्ड करने का सजेशन रहेगा यहाँ पे एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो बने रहने की सलाह रहेगी, एक स्टॉप लॉस के साथ आप बने रह सकते हैं। लेमन ट्री, गौरव तिवारी साहब के पास 176 रुपए के दाम पे उन्होंने खरीदारी कर रखी है, इसमें क्या करना चाहिए? लेमन ट्री को सर होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है कि जितने भी होटल्स स्पेस है, काउंटर्स है, अभी भी उतना ऊपर नहीं आया। बीच में हम थोड़ा देख रहे थे कि ये जो विशाल मेगा मार्ट और स्टाइल बाजार जैसे काउंटर्स ऊपर आ रहे थे, तो अभी लेमन ट्री होटल जैसे स्टॉक्स भी थोड़ा बहुत मुझे है मोमेंटम में है, मुझे लगता है कि मोमेंटम में है और होल्ड करना चाहिए। और लेमन ट्री का बहुत अलग अलग डील भी हुआ है रिसेंटली, एक्विजिशन भी हुआ है, तो 171 इज़ अ वेरी गुड प्राइस। मुझे लगता है कि 150 के ऊपर तो इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बने रहिए। बहुत जल्दी मुझे लगता है कि 240 250 भी आना चाहिए। मैं बहुत बुलिश हूँ। मैं 2-4 स्टॉक को लेके बहुत बुलिश था आज से कुछ महीना पहले, लाइक गोदावरी पावर, स्टार सीमेंट, आदित्य बिरला कैपिटल। आदित्य बिरला कैपिटल जब आपसे शुरू शुरू में शो करता था उस टाइम पे मैंने कॉल दिया था 255 में, आज ऑलमोस्ट 300 के आसपास आ चुका है, तो 340 का टारगेट है। तो वैसे ही एक सिचुएशन लेमन ट्री के साथ भी है। तो मुझे लगता है कि इसमें फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों बहुत बढ़िया लग रहा है। 171 सीधा सीधा मुझे लगता है कि 240 250 टारगेट के लिए 6-8 महीना वेट करना चाहिए। ओके, शंकर जी का सवाल है कि विवेक और संदीप कहाँ हैं? सर दोनों ही घर में कुछ मेडिकल इमरजेंसी है जिसकी वजह से वो आज नहीं है। आज क्या मतलब पिछले पूरे हफ्ते नहीं है सो फार। सो जैसे सिचुएशन ईज ऑफ होती रहेगी आप लोगों को वापस वो मिलेंगे। अभी के लिए एटलीस्ट संदीप और विवेक दोनों के घर में कुछ इमरजेंसी है जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आया है पैसा लो डिजिटल को लेकर। संतोष सिंह साहब का सवाल है, इन्होंने ले रखा है 40 रुपए के दाम पे। सर प्रमोटर माल तो ले रहा है यहाँ पर रेगुलरली, लेकिन शेयर में रिएक्शन स्लोली एंड स्टेडली आ रहा है, क्या करना चाहिए? तो लास्ट 1 महीने में 30% चल चुका है और स्टॉक को हमने एक बार डिस्कशन भी किया ऑलमोस्ट 33-34 के लेवल पे। मेरा 40 के आसपास का टारगेट था, वो अचीव ऑलरेडी हो चुका है। सो मुझे लगता है कि लास्ट 6 महीने का हाईएस्ट अभी देखिए लेवल पे आ चुका है। आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए 38 का। होल्ड करने का सलाह रहेगा, एक बार 44-45 के लिए बने रहने का सलाह होगा। लेकिन यहाँ पे आके एक्सपेक्टेशन रखना कि और हायर प्राइस जाएगा, सो वो थोड़ा मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इस जोन पे। फ्रेश बाई करना, लेकिन जिनके पास है आप 38 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए। 32-33 में ऑलरेडी वी डिस्कस्ड और 1 महीने में 30% चल चुका है, तो अभी मुझे लगता है कि एक बार हेल्दी करेक्शन इसमें पॉसिबल है। ओके, तो हो सकता है थोड़ा सा हेल्दी करेक्शन आए कि ऑलरेडी बढ़िया तेजी दिखा चुका है। 2 सवाल और लेते हैं, उसके बाद एक्सरे पे चलते हैं। पहला साईं प्रवीण साहब की तरफ से है, बजाज इलेक्ट्रिकल्स को लेकर ये खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं, क्या खरीदारी करें या अवॉइड करें? देखिए मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी 612 613 के आसपास अभी भाव चल रहा है, आप बने रहिए। और ओवरऑल अच्छा लग रहा है चार्ट पैटर्न। रिसेंटली और बहुत नीचे ऑलरेडी आ चुका है,
सो एक छोटा सा बाउंस बैक यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। अगर किसी का 2-4 दिन का व्यू है और 2-5 दिन का व्यू है तो एक 590 के आसपास का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब बने रहिए काउंटर के साथ, एक बार आपको 630 640 का जो एक टारगेट है वो आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन एज ए इन्वेस्टर्स अगर आप देखेंगे, अभी भी स्टॉक ठीक से परफॉर्म नहीं किया है, तो एज ए इन्वेस्टमेंट व्यू अभी भी यहाँ पे नहीं रखना चाहिए। फिलहाल फंडामेंटल तो ठीक है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट व्यू नहीं रखना चाहिए। ट्रेडिंग व्यू आप यहाँ पे 2-5 दिन के लिए रख सकते हो। इसके अलावा एक और सवाल आया है शशि भूषण प्रधान साहब का। लक्ष्मी ऑर्गेनिक इन्होंने ले रखा है 224 रुपए के दाम पे, यहाँ क्या करना चाहिए? देखिए, लक्ष्मी ऑर्गेनिक 213 के आसपास चल रहा है और एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 182 पे, उससे पहले नहीं है। 182 एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहने का सलाह होगा। स्टॉक 220 जब तक क्रॉस नहीं करेगा इसमें मोमेंटम नहीं आएगा, तो 220 क्रॉस करने के लिए एक बार वेट करने का सलाह रहेगा। लेकिन फ्रेश बाई करने का सलाह इसमें नहीं रहेगा। तो जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, आप बने रहिए। अगर आपको फ्रेश बाई करना है तो आप 220 के लिए वेट कीजिए, लेकिन करेंट जोन से फ्रेश बाई नहीं करना है।